आज हम बात करेंगे एक्सिलरी लिम्फ नोड की। तो एक्सिलरी लिम्फ नोड कहाँ लोकेटेड होती हैं? एक्सिलरी लिम्फ नोड लोकेटेड होती हैं एक्सिला में। एक्सिला के फाइब्रोफैटी टिश्यू, जो फाइब्रोफैटी टिश्यू होता है उसमें लोकेटेड होती हैं। और इसके कितने ग्रुप होते हैं? 5 ग्रुप होते हैं। 5 ग्रुप के नाम कौन कौन से हैं? एक होता है एंटीरियर ग्रुप, एक होता है पोस्टीरियर ग्रुप, एक होता है लेटरल ग्रुप, एक होता है सेंट्रल ग्रुप और एक होता है एपिकल ग्रुप। ये 5 ग्रुप इसके होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीरियर ग्रुप। जो एंटीरियर ग्रुप होता है उसे पेक्टोरल ग्रुप भी कहते हैं। तो जो एंटीरियर ग्रुप की लिम्फ नोड होती हैं या एक्सिलरी लिम्फ नोड होती हैं, वो लाई करती हैं, कहाँ लाई करती हैं? अलोंग दी लेटरल थोरेसिक वेसल। जो हमारी बॉडी में लेटरल थोरेसिक वेसल्स होती हैं उनके साथ ये लाई करती हैं, उनके अलोंग ये लाई करती हैं। और ये रिसीव करती हैं लिम्फ फ्रॉम, ये कहाँ से लिम्फ को रिसीव करती हैं? अपर हाफ ऑफ द एंटीरियर वॉल ऑफ द ट्रंक। जो हमारा ट्रंक होता है उसकी जो एंटीरियर वॉल होती है उसके अपर हाफ से, हमारा ट्रंक है उसकी जो एंटीरियर वॉल है उसके अपर हाफ से ये क्या करती है? लिम्फ को रिसीव करती हैं। और मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के मेजर पार्ट से ये रिसीव करती हैं लिम्फ को। नेक्स्ट हमारी आती है पोस्टीरियर ग्रुप। पोस्टीरियर ग्रुप को सब स्कैपुलर ग्रुप भी कहते हैं। अब ये जो पोस्टीरियर ग्रुप होता है ये लाई करता है अलोंग दी सब स्कैपुलर वेसल। जो सब स्कैपुलर वेसल्स होती हैं उनके अलोंग लाई करता है। और ये कहाँ से लिम्फ को रिसीव करता है? ये रिसीव करता है लिम्फ को फ्रॉम, मतलब अपर हाफ ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ट्रंक। जो हमारा ट्रंक होता है उसकी पोस्टीरियर वॉल होती है उसके अपर हाफ से। जो एंटीरियर ग्रुप होता है वो क्या करता है? वो जो हमारी बाल होती है ट्रंक की, तो वो एंटीरियर वॉल ऑफ द ट्रंक के अपर हाफ से, और पोस्टीरियर वाला है वो पोस्टीरियर, जो पोस्टीरियर हाफ होता है ट्रंक का उससे रिसीव करता है। और ये मतलब कहाँ से रिसीव करता है? और एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेन, जो अपर लेटरल क्वाड्रेंट होता है ब्रेस्ट का, जैसे ये हमारा ब्रेस्ट है एक, तो ये वाला है, ये क्वाड्रेंट है अपर लेटरल। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है इस टाइप का, तो इसे कहते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस या एक्सिलरी टेल ऑफ ब्रेस्ट। इससे जो पोस्टीरियर ग्रुप होता है रिसीव करता है लिम्फ को। और एंटीरियर ग्रुप क्या है? मेजर। तो मेजर में मतलब मोस्ट ऑफ दी ब्रेस्ट से कौन? एंटीरियर ग्रुप। और एक्सिलरी टेल ऑफ ब्रेस्ट पोस्टीरियर ग्रुप। फिर बात करते हैं लेटरल ग्रुप। थर्ड ग्रुप हमारा आ गया लेटरल ग्रुप। तो लेटरल ग्रुप की जो नोड्स होती हैं वो लाई करती हैं अलोंग दी अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस। जो ह्यूमरस होता है उसके अपर पार्ट होता है उसके अलोंग लाई करती हैं। और ये होती हैं मीडियल टू द एक्सिलरी वेन। जो एक्सिलरी वेन होती है उसके मीडियल होती हैं। और ये रिसीव करती हैं लिम्फ कहाँ से? अपर लिम्फ से। जो अपर लिम्स होते हैं उनसे लिम्फ को ये रिसीव करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रल ग्रुप। सेंट्रल ग्रुप लाई करता है इन दी फैट ऑफ अपर एक्सिला। जो अपर एक्सिला की फैट होती है उसमें लाई करता है। और ये कहाँ से लिम्फ को रिसीव करता है? ये रिसीव करता है एंटीरियर ग्रुप से, पोस्टीरियर ग्रुप से और लेटरल ग्रुप से। तीनों ग्रुप से जो अब तक ऊपर हमने पढ़े हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल ग्रुप से। और ये ड्रेन कर देता है एपिकल ग्रुप में। ये किस में ड्रेन कर देता है? एपिकल ग्रुप में। अब आगे एपिकल ग्रुप। एपिकल ग्रुप को क्या कहते हैं? इंफ्रा क्लेविकुलर ग्रुप भी कहते हैं। और इंफ्रा क्लेविकुलर ग्रुप, ये जो नोड्स होती हैं ये लाई करती हैं डीप टू दी क्लेवी पेक्टोरल फैसिया। जो क्लेवी पेक्टोरल फैसिया होती है उसके डीप में ये लाई करती हैं। और अलोंग दी एक्सिलरी वेसल्स, एक्सिलरी वेसल्स के अलोंग पाई जाती हैं। और ये कहाँ से लिम्फ को रिसीव करती हैं? ये लिम्फ को रिसीव करती हैं एक तो सेंट्रल ग्रुप से कर रही थी, एक अपर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट से करती हैं, और थंब एंड इट्स बेब, जो थंब और उसकी बेब होती है उससे ये लिम्फ को रिसीव करती हैं। अब हम डायग्राम में देख लेते हैं सारी लिम्फ नोड। तो ये डायग्राम है, ये आपको दिख रहा है एक्सिलरी सॉरी एपिकल लिम्फ नोड, एपिकल लिम्फ नोड। और ये एंटीरियर वाली हैं और ये पोस्टीरियर। ये हमारी होगी क्या? एपिकल। ये हमारी क्या होगी? एंटीरियर। ये वाली हमारी क्या होगी? पोस्टीरियर। ये वाली हमारी होगी सेंट्रल। और ये वाली हमारी क्या होगी? लेटरल। तो आपको ये डायग्राम पेपर में बना कर आना है। एक बार तेजी के साथ रिवीजन करवा देते हैं। जो एक्सिलरी लिम्फ नोड होती हैं वो 5 ग्रुप होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल और सेंट्रल एपिकल। तो जो एंटीरियर होती है वो लेटरल थोरेसिक वेसल के अलोंग लाई करते हैं और ये रिसीव करते हैं लिम्फ को अपर हाफ ऑफ द एंटीरियर वॉल ऑफ ट्रंक और मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट से। पोस्टीरियर जो ग्रुप होता है वो लाई करता है सब स्कैपुलर वेसल के अलोंग और ये रिसीव करता है लिम्फ को अपर हाफ ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ट्रंक और एक्सिलरी टेल ऑफ ब्रेस्ट से।
जो लेटरल ग्रुप होता है वो लाई करता है अलोंग दी अपर पार्ट ऑफ ह्यूमरस और मीडियल टू दी एक्सलरी वेन ये होता है, और रिसीव करता है लिम्फ को कहाँ से, अपर लिम्फ से। फिर हमारा सेंट्रल ग्रुप होता है वो कहाँ लाई करता है, जो फैट होती है अपर एक्सिला में वहाँ लाई करता है, और ये रिसीव करता है एंटीरियर पोस्टीरियर एंड लेटरल ग्रुप से और ड्रेन कर देता है एपिकल ग्रुप में। जो हमारा एपिकल ग्रुप होता है वो लाई करता है डीप टू दी क्लेविपेक्टोरल फैसिया, क्लेविपेक्टोरल फैसिया के डीप में ये लाई करता है, अलोंग दी एक्सिलरी वेसल्स पाया जाता है, और ये रिसीव करता है लिम्फ को सेंट्रल ग्रुप से, अपर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट से, थंब एंड इट्स बेब से। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।